चलो एक बुक दिखा दो मेरे को। सब बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर बता दो। क्वेश्चन 28 पर आना एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 राम एंड मोहन वाला मिल गया। चैप्टर 4 एडमिशन, क्वेश्चन 28 राम और मोहन। चलो भाई पढ़ू, सब बच्चे ध्यान से सुनना। Ram and Mohan are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. On 1st April 24, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profit. नया पार्टनर सोहन एडमिट हो गया। सोहन contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill. सोहन ने ना ये सारी एसेट्स दिए हैं किस किस चीज के लिए? अपनी कैपिटल और अपने गुडविल के शेयर के लिए। अच्छा आगे बोला, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 लाख। गुडविल कितनी थी? 6 लाख रुपए की। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन्स एडमिशन इफ पॉइंट नंबर 1 पार्टनर्स डू नॉट विड्रू द शेयर ऑफ गुडविल। पार्ट नंबर 2 पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल। चलो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना सब बच्चे। सबसे पहले मेरे को बताओ, सोहन जो है ये सारी एसेट्स पे कर रहा है किस किस चीज के लिए? अपने गुडविल के शेयर के लिए और कैपिटल के लिए। अच्छा एक बात बताना, गुडविल के हमने 4 केस करे थे। पहला कैश पे करे, दूसरा कोई एसेट पे कर दे कैश के अलावा, तीसरा पे ही ना करे, चौथा प्राइवेटली पे करे। इसमें कौन सा केस लगा? सेकंड केस लग गया एसेट्स वाला। और जो सेकंड केस जब लगता है तो सेकंड केस में एंट्री होती है ना क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहां पर एसेट्स कौन कौन सी है? सभी एसेट्स हैं, सभी एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा। देखो पहली एंट्री बनेगी ये स्टॉक अकाउंट डेबिट 60,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000। अच्छा क्या एंट्री थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड केस में प्रीमियम जब वो एसेट्स पे करता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि यहां जो हम प्रीमियम लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एक बात बताना, टोटल गुडविल लेते हैं या नए का शेयर? परसों हमने क्वेश्चन भी करे थे लास्ट क्लास में। टोटल गुडविल ली जाती है या न्यू का शेयर लेते हैं? न्यू का शेयर। इसमें देखो क्या दे रखा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन द गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख। ये तो पूरी फर्म की दे रखी है ना, मुझे शेयर निकालना पड़ेगा। देखो ऐसे, ये जो 6 लाख की टोटल गुडविल है उसमें बताओ सोहन का शेयर कितना है? 1/4, यानी कितना हो गया ये? 1.5 लाख। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां पर जो अमाउंट लिया जाता है वो न्यू पार्टनर का शेयर लिया जाता है। क्वेश्चन में दे रखी है पूरी फॉर्म की गुडविल, शेयर निकाल लिया, बात खत्म। अब एक बात बता दो, डेबिट क्रेडिट तो मैच होना चाहिए था लेकिन मैच नहीं हुआ। अभी ये साइड ज्यादा आ रखी है, डिफरेंस आ रहा है, पता है डिफरेंस आ रहा है 1,30,000 का। बताओ ये क्या है? कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है उसने जो ये सारी एसेट्स दी है अपने गुडविल के शेयर के लिए और कैपिटल के लिए। तो ये आ गया टू सोहन्स कैपिटल। आई बात समझ में? सोहन्स कैपिटल। तो ये हमारी पहली एंट्री बन गई। नरेशन लिख लोगे, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल, नहीं ब्रॉट मतलब लेकर आया। अब एक चीज और बता दो मेरे को, फिर हम क्या करते हैं? इस प्रीमियम को बांटते हैं कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इस प्रीमियम को बांटूंगा तो एंट्री बोलना एक बार जल्दी से। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
ये जो प्रीमियम है 1.5 लाख रुपए का, इस 1.5 लाख के प्रीमियम को बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पर? राम और मोहन, ओल्ड वाले पार्टनर है ना। तो ऐसे बोलूंगा मैं, टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। सुनते जाना सब, बहुत आसान कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, ये जो प्रीमियम है इसको बांटा जाता है किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशो दे रखी है? देखो नहीं दे रखी। मैंने तुम्हें ना एक बात लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है, जब क्वेश्चन में न्यू रेशो ना दे रखी हो और अदर इंफॉर्मेशन ना, अदर इंफॉर्मेशन का मतलब हमें कुछ इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो कि किस किस ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया, हमें नहीं पता हो, ना तो न्यू रेशो दे रखी हो और ना कोई अदर इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो ओल्ड को ही क्या मान लेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग। इस क्वेश्चन में ओल्ड को ही सैक्रिफाइसिंग मान लिया जाएगा। ओल्ड क्या है? 3:2, तो इसको 3:2 में बांटो, 90,000 और 60,000। इसमें दो पार्ट देख रहे हो, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये एंट्री, ये जो एंट्री है फर्स्ट और सेकंड, ये एंट्री दोनों पार्ट के लिए कॉमन रहेगी। इतना काम तो दोनों पार्ट के लिए क्या रहेगा? कॉमन। इसके बाद जो पार्ट 1 है वो समझो, पार्ट 1 में क्या बोल रहा है वो? पार्ट 1 में वो ये बोल रहा है, कहता है पार्टनर्स डू नॉट विड्रू द शेयर ऑफ गुडविल। इधर देखो, इधर देखो, ये जो हमने प्रीमियम बांटा, ये जो प्रीमियम बांटा गया है, ये एक काम करता हूं मैं, ऐसे करता हूं, मान लो मैं तुम्हें पार्ट 1 करा रहा हूं, पार्ट 1 करा रहा हूं मैं, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी, वो ये बोल रहा है पार्ट 1 के अंदर पार्टनर्स डू नॉट विड्रू द शेयर ऑफ गुडविल। ये जो गुडविल का हमने शेयर बांटा है, पार्टनर ने विड्रू नहीं किया, तो बात खत्म, कुछ करना ही नहीं, बात ही खत्म होगी यहीं पर। और जो इसका सेकंड केस है उसमें क्या बोल रहा है? पार्टनर्स विड्रू हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं एक बार सेकंड का भी बता दूं, इधर सुन लो ध्यान से समझ, सेकंड का। और देखो देखो सेकंड में पहली एंट्री सेम रहेगी, पहली एंट्री सेम, दूसरी एंट्री ये भी सेम, एक और एंट्री हो जाएगी इस केस में। सेकंड केस में ये जो प्रीमियम बांटा था ना, ये विड्रू कर लिया, घर ले गए। विड्रू करने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर पैसा घर लेके जा रहे हैं, तो क्या पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी? डेबिट कर दूंगा, इसको डेबिट करूंगा ऐसे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पैसा ले गए, कैश या बैंक, टू बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी। अच्छा, कितना प्रीमियम विड्रू किया है? आधा, आधा आधा कर दो, 90 का आधा कितना हुआ? 45 इसने निकाल लिया, 30 इसने निकाल लिया, टोटल कितना निकल गया? 75। पहले वाले केस में 2 ही एंट्री और जो दूसरा केस है इसमें 3 एंट्री, पहले दोनों सेम, तीसरी एक ही एंट्री बढ़ी है, सब कुछ सेम। फटाफट से कॉपी कर लो, फिर हम अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। अगला टॉपिक लिखो, हिडन गुडविल। लिखो भाई, अगला टॉपिक लिखो इस चैप्टर का, हिडन। हिडन एक और नाम होता है इसको ना, इनफर्ड गुडविल बोलते हैं। हिडन बोलो या इनफर्ड गुडविल। अब ये क्या होती है? सब बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर सुन, अभी सुनने पर ध्यान दो पहले। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी होगी, लेकिन गुडविल की एंट्री मांगेगा, तो क्या हमें सबसे पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी होती, तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास हिडन गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सुन लो समझ। फॉर्मूला होता है ये, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ
ओल्ड पार्टनर्स माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। एक बार समझ लो सब, एक बार समझ लो फिर करेंगे क्वेश्चन। बहुत आसान है, पूरा चैप्टर बहुत आसान है, सुन लो। कहता है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अभी न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकाली जाती है वो समझो। इसको निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। टोटल कैपिटल को न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकाला जाता है। कैसे समझो, एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल। मान लो ए और बी पार्टनर थे और एक नया पार्टनर सी एडमिट हुआ था और सी का शेयर मान लो 1/4 था और सी की जो कैपिटल थी मान लो वो 1 लाख रुपए थी। सी का शेयर 1/4 था, सी की कैपिटल 1 लाख रुपए थी। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखी होगी। तो अब इस न्यू पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा काम है। इधर देखो, टोटल कैपिटल, उसकी जो ये कैपिटल है ना 1 लाख, उसकी कैपिटल और उसका जो शेयर दे रखा है इसको पलट के मल्टीप्लाई करा दो। इस शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, ये लो, इंटू 4/1 कितनी आ गई? 4 लाख। ये लो, ये आ गई टोटल कैपिटल। बहुत आसान काम है ये तो। न्यू के बेस पे टोटल निकाल ली। अच्छा, फिर मैंने बोला माइनस एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने वाले पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। ये एडजस्टेड कैपिटल ये होती क्या है वैसे? एक बात समझो सारे बच्चे, इधर सुनो। हम पार्टनर्स कैपिटल कौन बनाते थे तो तुम्हें याद है? फर्स्ट चैप्टर में भी बनाया था, फंडामेंटल में, थर्ड चैप्टर में भी बनाया था, अभी अभी सीखेंगे इस चैप्टर में भी बनाना। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल काउंट है और सब कुछ करने के बाद यहां सारी चीजें कर दी, यहां पर सारी चीजें कर दी, सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस बचते हैं, सब कुछ कर दिया हमने। प्रॉफिट दे दिया, जनरल रिजर्व दे दिए, लॉस दे दिया, गुडविल बांट दी पुरानी वाली। सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस बचते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद की कैपिटल। कौन सी एडजस्टमेंट? जैसे कि लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड गुडविल, एडवर्टीजमेंट, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्सेट्रा। तुम समझ गए होंगे। सब पार्टनर्स कैपिटल में सब कुछ करने के बाद जो यहां पर बैलेंस बचते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल्स। एग्जांपल में ले लेते हैं। मान लो ऐसा था, सब कुछ करने के बाद ए की एडजस्टेड कैपिटल आई थी 70,000 और बी की एडजस्टेड आई थी मान लो 80,000। मान लिया, एग्जांपल चल रहा है, तो हम निकाल देते हैं जरा। बताओ टोटल कैपिटल कितनी आई थी? 4 लाख। अच्छा, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड। मैंने माना दोनों की, एक की 70 है और एक की 80, और फिर मैंने बोला माइनस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू की कैपिटल वो तो हमें पहले से ही पता है कितनी है, 1 लाख। ये लो, ये आ गई गुडविल, बात खत्म हो गई। कर लो, कितना आया? 1.5 लाख। ये आ गई गुडविल, बात खत्म। कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला याद रखना है बस तुमको, फटाफट से कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करो। लो भाई, आओ जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखना बहुत सिंपल है, सब बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 तुम्हें हेडिंग नजर आएगी लिखी हुई हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। क्या बोलते हैं हिडन? मतलब छुपी हुई गुडविल।
क्वेश्चन नंबर 35 इसी में कराऊंगा मैं। चलो सब बच्चे ध्यान से सुनना। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल्स। आगे बोला दे डिसाइड टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप। सी एडमिट हो गया फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी का शेयर कितना है 1/4। सी इज टू ब्रिंग इन ए सम ऑफ रुपीज 70,000 एज इज कैपिटल। ये दे रखी है सी की कैपिटल। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल निकालनी है। हिडन गुडविल का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। किसके बेस में निकलती है, न्यू के। अच्छा न्यू की कैपिटल कितनी है बताओ 70 और उसका शेयर कितना है 1/4। उसको पलट दो 4/1। अच्छा नीचे 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड। भाई ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल पहले मेरे को बताओ। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है 60,000 और 1,20,000। एक बात मुझे बताना, क्या तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉफिट लॉस रिजर्व कुछ नजर आ रहा है? अरे भाई कुछ भी नहीं दे रखा तो यही एडजस्टेड कैपिटल है। यही क्या है एडजस्टेड। कुछ भी नहीं पता हमको तो यही एडजस्टेड है। एक ही 60,000 दूसरे की 1,20,000। ये लो दोनों की एडजस्टेड। अच्छा माइनस कैपिटल ऑफ न्यू। न्यू की कैपिटल कितनी है 70। नहीं आई बात समझ में? करो सॉल्व। कितना आया 30,000। बात खत्म होगी। एंट्री भी नहीं मांग रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ गुडविल की वैल्यू मांग रहा था। जल्दी जल्दी कॉपी करो। फिर इसके बाद आ जाओ 36 पे। जल्दी से कॉपी करो इसको। 36 पे आ जाओ। इतना आसान सिलेबस है। अब तुम इसको भी मुश्किल कर लोगे तो फिर दिक्कत है। हो गया। अच्छा क्वेश्चन 36 पर आना एक बार। क्वेश्चन नंबर 36 लो 36। अब देखो जरा क्या बोलते हैं। कहता है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स को अंडरलाइन कर लो। फिक्स को अंडरलाइन। कहता है अनिल और सुनील पार्टनर हैं। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो है 3,20,000 एंड 2,40,000। दोनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल्स। फिर आगे बोला दे एडमिटेड चारू एज ए न्यू पार्टनर। चारू एडमिट हो गई फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024। चारू ब्रॉड। चारू लेकर आई 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल 3,20,000 लगा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। कहते हैं तो गुडविल निकालो एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल मांग रहा था। इसमें गुडविल के साथ साथ वो क्या मांग रहा है नेसेसरी जरूरी जर्नल। जितनी भी क्वेश्चन में एंट्री पास होनी है ना, इस क्वेश्चन में जितनी भी एंट्री पास होनी है सब मांग रहा है क्वेश्चन। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हिडन गुडविल। फॉर्मूला टोटल कैपिटल किसके बेस में निकलेगी न्यू के। न्यू की कैपिटल कितनी है बताओ 3,20,000 और न्यू का शेयर कितना है ना। न्यू का शेयर कितना है 1/4 यानी कि 4/1 हो जाएगा। माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड। ओल्ड की एडजस्टेड यानी कि अनिल और सुनील 3,20,000 और 2,40,000। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा तो यही एडजस्टेड है। तो ये लो 3,20,000 और माइनस 2,40,000। अच्छा और माइनस क्या कैपिटल ऑफ न्यू। न्यू की तो हमें पता ही है 3,20,000। कितना आ जाएगा ये 4 लाख। ये आ गई 4 लाख रुपए। जल्दी जल्दी बता दो यहां तक बात तुम्हें समझ में आई है या नहीं आई। पहला काम तो ये हो गया। हिडन गुडविल हमने निकाल ली। अब एक चीज और सुन लो सब बच्चे। वो कह रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री भी पास करके दिखानी है। ये लो जर्नल एंट्रीज। अब पॉइंट ये आता है उसने बोला नेसेसरी जर्नल। तो भाई कौन कौन सी नेसेसरी जर्नल एंट्री बनेगी वो है पॉइंट। पता है कौन कौन सी बनेगी सुनो। एक तो जो नया वाला पार्टनर लेकर आ रहा है बिजनेस में कैपिटल, एक तो उसकी एंट्री पास होगी और एक गुडविल की एंट्री पास होगी। बस एक गुडविल से रिलेटेड और एक नया वाला पार्टनर जो बिजनेस में लगा रहा है पैसा यानी कि कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है चलो एक एक करके बात करते हैं। पहला बताओ नया वाला पार्टनर बिजनेस में कितना पैसा लगा रहा है
3,20,000। तो पैसा लगाने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पर? चारू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,20,000। बीइंग कैपिटल ब्रॉड, बीइंग कैपिटल ब्रॉड, कैपिटल लगाया। अब दूसरी बात आती है गुडविल की। अब एक चीज समझो सारे बच्चे, 4 केस मैंने तुम्हें कराया था गुडविल के। पहला केस था कैश में पे करता है, दूसरा केस था कैश के अलावा कोई अदर एसेट देता है, अदर एसेट, तीसरा केस ना कैश देता ना कोई और एसेट दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है, और चौथा केस क्या था? प्राइवेटली पे करता है। पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन में उन चारों में से कौन सा केस लगेगा? क्या क्वेश्चन में बताया वो कैश में पे कर रहा है? बताया कहीं पर? गुडविल के बारे में बोला वो गुडविल का पैसा कैश में दे रहा है? कुछ बोला? नहीं बोला। ना बोला एसेट में दे रहा, ना प्राइवेटली, कुछ भी नहीं। साइलेंट है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बोल रहा। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो थर्ड केस लगाते हैं, याद रखना। कौन सा केस लगता है? थर्ड। अपने रजिस्टर में एक नोट लिखो अलग से, अपने रजिस्टर में अलग, क्वेश्चन से हटकर है ये, नोट लिखो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अप्लाई केस 3 फॉर गुडविल। 4 केस कराए थे मैंने तुमको, उसमें से कौन सा केस लग जाएगा? थर्ड केस। अगर क्वेश्चन साइलेंट, या तो क्वेश्चन बता दे भैया कौन सा केस लगाना है, कैश में पे कर रहा है, एसेट्स में पे कर रहा है, पे ही नहीं कर रहा, प्राइवेटली पे कर रहा है, या तो क्वेश्चन खुद बताए। और नहीं बताएगा तो कौन सा लगा देंगे हम? थर्ड केस। हम ये मानेंगे ना वो कैश दे रहा, तो थर्ड केस। अच्छा, थर्ड केस की एंट्री क्या थी बताना? थर्ड केस की एंट्री न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पर? चारू। तो एंट्री ये बनेगी, चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट। हाँ देखो, यहां तो यहां हमेशा नए पार्टनर का करंट अकाउंट ही आएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले एरिया में। लेकिन मैं अगर सैक्रिफाइसिंग की बात करूं कि भाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल आएगा या करंट आएगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स, तो क्या लिखूंगा? करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कुछ भी ना बोले तो क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला हुआ था फिक्स्ड, तो बताओ नाम एंट्री में क्या आएगा? करंट अकाउंट। तो ऐसे बनेंगे टू अनिल्स करंट अकाउंट, टू सुनील्स करंट अकाउंट। ये गुडविल की एंट्री, ये कैपिटल की एंट्री, बीइंग कैपिटल ब्रॉट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब अमाउंट तो सुन लो। एक बात मुझे बताना, ये जो गुडविल की एंट्री होती है टोटल गुडविल से होती है या नए के शेयर से? बार बार ये पॉइंट आ रहा है, नए के शेयर से। ये जो हमने गुडविल निकाली है ये टोटल है या उसका नए का शेयर है? टोटल। टोटल के बेस पे बात करी है हमने, देख लो। ये गुडविल फॉर्म की है तो हमें नए का शेयर निकालना पड़ेगा इसमें से। तो बताओ, इस 4 लाख में मैं यही कर देता हूं। ये बताओ, ये जो 4 लाख की टोटल गुडविल है इसमें चारू का शेयर कितना है? 1/4, यानी कि 1 लाख। एंट्री जो होती है नए के शेयर से होती है, नए का शेयर 1/4 यानी कि कितना? 1 लाख रुपए। अब बात ही आती है, इस 1 लाख को हम बांटेंगे दोनों में, कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग क्या होती है? ओल्ड माइनस न्यू। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी, ओल्ड को ही मान लेंगे, ओल्ड को ही मान लेंगे। अच्छा, ओल्ड भी नहीं दे रखी? नहीं, फंडामेंटल में पढ़ा था जब ओल्ड रेशियो ना दे रखी हो इक्वल मानते हैं। किसने बोल दिया कैपिटल के बेस पे मानेंगे? इक्वल मानेंगे। 50,000 जब ओल्ड रेशियो ना दे रखी हो तो क्या मानी जाती है? इक्वल। इक्वल बांट दो, बात खत्म हो गई। कर लो कॉपी। कितना आसान था। आगे सुनो, इसके बाद देखो
क्वेश्चन नंबर 37 है वंशी का वाला, ये तो तुम लिखो होमवर्क में। क्वेश्चन 37 वंशी का वाला होमवर्क में लिख लो, और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 38 है एक्स एंड वाई वाला, इस पर आओ जल्दी से, मैं इसको मिटा दूं अब। 38 पर आ जाओ, एक्स एंड वाई वाला। 37 होमवर्क में लिखो। चलो सब बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता, क्या है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 50,000 ईच। 50 है दोनों की। अच्छा, दे एडमिट जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जेड एडमिट हो गया। जेड ब्रिंग्स, जेड लेकर आ रहा है, पे कर रहा है क्या? 80,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। जेड जो है 80,000 रुपए की लगा रहा है कैपिटल। आगे बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस। अच्छा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है या लॉस? प्रॉफिट। और डेबिट बोलता तो लॉस। अच्छा कुछ भी ना बोलता तो प्रॉफिट मानते हैं। यहां पर तो क्लियर कर रखा है क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट दे रखे कितने बताओ? 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जेड के एडमिशन के वक्त 40,000 के प्रॉफिट पड़े थे। अच्छा एक बात बताना, ये 40 के प्रॉफिट किस में बटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि जेड के एडमिशन के वक्त थे तो ये पुराने वाले पार्टनर्स के हैं। तो ये 40 के प्रॉफिट है दोनों में बटेंगे। कितने कितने उनकी रेशो में, और रेशो तो देनी रखी तो आधे आधे बटेंगे। तो कितने कितने बटेंगे? 20-20। अच्छा उनकी कैपिटल बताओ कितनी कितनी थी? 50-50 थी ना। प्रॉफिट बांटूंगा 20-20 तो कितनी कितनी हो जाएगी? 70-70। एक काम करता हूं, वर्किंग नोट्स एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहा हूं मैं। एडजस्टेड अभी अभी मैंने यही तो बताया था कि एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल। एक्स की कैपिटल 50,000 रुपए थी और 20 का उसको प्रॉफिट मिला, 70 हो गई। और भी चीजें होती वो भी लिखते हैं हम। कुछ माइनस करने का हो तो माइनस भी करते, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा 50,000 भाई की भी थी और इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 20,000। ये प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स का होता है, तो पुराने पार्टनर्स में बढ़ते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे क्वेश्चन बोलता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। एक मिनट, एक ही एंट्री मांग रहा है बस गुडविल की, कैपिटल वाली नहीं मांग रहा, सिर्फ गुडविल वाली मांग रहा है। कोई बात नहीं, पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी ना। आ जाओ निकालते हैं। आओ गुडविल। टोटल कैपिटल न्यू फॉर्म, न्यू के बेस पे न्यू की कैपिटल कितनी है? 80। न्यू का शेयर 1/4 यानी कि 4 माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड, ये रही 70,000। अच्छा माइनस न्यू की कैपिटल 80,000, कितना हो गया ये? 1,00,000। ये आगे हिडन गुडविल। अब एंट्री पास करा दो। कौन सा केस लगेगा? थर्ड। कुछ भी नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में। कौन सा केस लगेगा? थर्ड केस की एंट्री। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। न्यू कौन है? जेड। तो एंट्री बनेगी ये जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट। कैपिटल आएगा, कुछ बोला नहीं हुआ तो कैपिटल लिखूंगा टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड नरेशन। अब अमाउंट की बात करते हैं। एक बात बताना, क्या ये 1,00,000 पूरी फर्म की गुडविल है? जल्दी बोलो। और जो एंट्री होती है वो तो नए के शेयर से होती है ना, शेयर निकालना पड़ेगा। ये 1,00,000 में बताओ जेड का हिस्सा कितना है? 1/4 यानी कि 25,000। इस 25 को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखी, ओल्ड को ही मान लेंगे। ओल्ड भी नहीं दे रखी, इक्वल मानेंगे। 12,500 12,000। देख लो सब में एक जैसी बात आ रही है। क्वेश्चन फटाफट से कर लो। जल्दी जल्दी करो।
हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, असीन एंड श्रेयस वाला। चलो सब बच्चे आओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाओ, असीन एंड श्रेयस वाला। चलो भाई सुनो सब क्या बोलता है। सब बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, असीन एंड श्रेयस आर पार्टनर्स इन ए फर्म, they admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profit of the firm। अजय को एडमिट कर लिया गया। अजय पे कर रहा है, अजय ला रहा है 5 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। 5 लाख की लेकर आया कैपिटल। आगे बोला, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। एसेट्स कितनी दे रखी है? 15 लाख। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर वैल्यूड 5 लाख ऑन दैट डेट। जिस दिन एडमिशन हुआ था उस दिन की एसेट और लायबिलिटी दे रखी है। अच्छा एक बात बताओगे, ये एसेट लायबिलिटी किसकी है? पुराने वाले पार्टनर्स की है, नए की? पुराने की है। आगे बोला, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ अजय's एडमिशन, ऑल्सो शो योर वर्किंग। क्या था? गुडविल की एंट्री पास, एक ही एंट्री पास करनी है इसमें भी, गुडविल वाली। अब एक बात मुझे बताना, क्या पहले मुझे गुडविल निकालनी पड़ेगी? यही फॉर्मूला लगेगा हेडिंग गुडविल का। आना जरा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू के बेस में। न्यू की कैपिटल कितनी है बताओ? 5 लाख। अच्छा न्यू का शेयर कितना है? 1/5 यानी कि 5/1। अच्छा माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड। इस क्वेश्चन में तो पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल दे ही नहीं रखी। वो फॉर्मूला लगाएंगे, आना एक बार। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताना? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। भाई कोई बात नहीं, पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी ना, हम निकाल लेंगे, क्योंकि पुराने वाले पार्टनर्स की एसेट्स दे रखी है और लायबिलिटी दे रखी है। 11th क्लास वाला फॉर्मूला। अब जल्दी जल्दी बताओ, एसेट्स कितनी है? एसेट्स है 15 लाख। अच्छा लायबिलिटी कितनी है? इधर आके माइनस हो जाएंगी, माइनस 5 लाख। आ गई कैपिटल, कितनी आ गई? ये आ गई 10 लाख कैपिटल। ये पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल की लिख दो, एडजस्टेड ही है, कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, इसी को एडजस्टेड मान लिया जाएगा। 10 लाख। अच्छा माइनस कैपिटल ऑफ न्यू, न्यू की कितनी है? 5 लाख। कितना हो गया ये? 10 लाख आ गया। अच्छा ये आ गई पूरी फर्म की गुडविल, और क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री मांग रहा है, कुछ भी नहीं बोला हुआ। केस 3 लगेगा, केस 3 की एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। न्यू कौन है यहाँ पर? कौन था पार्टनर का नाम? अजय। एंट्री बनेगी अजय's करंट। यहां तो हमेशा ही करंट लिखा जाता है थर्ड केस में। अजय's करंट अकाउंट डेबिट टू, यहां डिपेंड करता है, कैपिटल फिक्स्ड हुई तो करंट लिखूंगा, कुछ भी नहीं बोलेगा तो कैपिटल लिखूंगा, कुछ भी नहीं बोला हुआ तो कैपिटल लिखूंगा। टू असीन्स कैपिटल टू श्रेयास कैपिटल। क्या ये पूरी फर्म की गुडविल आई है? और ये एंट्री तो नए के शेयर से होती है, शेयर निकालना पड़ेगा। ये जो 10 लाख है, इस 10 लाख में उसका शेयर 1/5 यानी कि 2 लाख, और इस 2 लाख को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू दे ही नहीं रखी, ओल्ड को ही मान लेंगे, ओल्ड भी इक्वल मानेंगे। फिर तो 1 लाख 1 लाख। जल्दी जल्दी बता दो, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगली वाली क्लास के अंदर, 1 मिनट सुन लो, अभी तक जो हमने पढ़ा ना पेपर में, वहां पर 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर ऐसे आते हैं। लेकिन जो अब अगली क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन, इधर सुन लो सब, जिसके अंदर हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये वाला कॉन्सेप्ट पेपर में आएगा 6 नंबर का। तो अगली वाली क्लास से हम फुल फ्लैश्ड ये कवरिंग करेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की। जितना मैंने पढ़ा दिया है यहां तक का अच्छे से पढ़कर आना, क्योंकि ये सारी जितनी भी बातें आई है ना अभी तक जो हमने पढ़ी है, छोटी छोटी बातें, ये सारी बातें इस कॉन्सेप्ट के अंदर लगेगी। फिर मैं तुमसे पूछूंगा नहीं आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो यहां तक का पढ़कर आना बहुत जरूरी है। तो आज वाली क्लास में यहां तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।